हेलो बच्चों, तो आज हम आपके एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने जाना था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, और एक लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 होती हैं, क्वाड्रेटिक की 2 होती हैं और क्यूबिक की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होती हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। आज हम बच्चों एक नई चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। ठीक है बच्चों, आज हम ये नई चीज पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, अभी तक हमने जीरोस निकाला था कि दी हुई पॉलिनोमियल की, और आज हम जानेंगे कि उन जीरोस में और जो भी कोफिशिएंट्स होती हैं एक पॉलिनोमियल में, उनमें रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मेरी कुछ ना कुछ तो जीरोस आएंगी। अब उन जीरोस में और यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं a b c, कोफिशिएंट्स क्या हैं a b और c, तो इन कोफिशिएंट्स में और उन जीरोस में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। वैसे ही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में और जीरोस में क्या रिलेशनशिप हो सकती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। मेरी ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, let us assume that this polynomial is 0 for some value of x, और उस value of x को हम निकालते हैं। तो let us solve this। ठीक है, यहां पे 2x कॉमन ले लिया, सो x माइनस 6, यहां पे 3 होगा ना, यहां पे -2 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस विल बी 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पे हमें क्या मिला, 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब है ऐसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमने फैक्टराइज किया और ये लेकर आया। अब ये चीज 0 तो तभी होगी, या तो ये पोर्शन 0 हो तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, या फिर ये चीज 0 हो तो 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2x माइनस 2 अगर 0 होती है तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू 1। और अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाती है, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगी 3। ठीक है, तो मेरे जो दो रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, जो दो जीरोस हैं वो क्या हैं, 1 और 3। तो बच्चों हमें जो दो जीरोस मिल रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, तो ये तो हमें पता चल गया इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आप जानिए जो कि मैं आपको डिराइव करवाने वाला हूं। यहां पे सम ऑफ द जीरोस क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूं। सम ऑफ द जीरोस इस केस में क्या है, सम ऑफ द जीरोस यहां पे है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 4 को हम 8/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे मैंने 8/2 क्यों लिखा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अपने कोफिशिएंट्स के टर्म में इनको लाना है, तभी तो रिलेशनशिप मिलेगी बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। 8/2 एक्चुअली है -b/a। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इट इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। यही तो होती है ना हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है -8 और c क्या है 6। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म पे होती है, ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2,
b की वैल्यू आ गई -8 और c की वैल्यू आ गई 6। जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले और सम ऑफ जीरोस निकाला तो वो आया 4। 4 को हम 8/2 भी लिख सकते हैं। 8/2 इज नथिंग बट 8/2 इज नथिंग, इट इज -b/a। ठीक है, तो यहां पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज सम ऑफ द जीरोस विल बी -b/a। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस विल ऑलवेज बी -b/a। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 into 3 विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे कोफिशिएंट 6 और 2 है यहाँ पे। तो 6 क्या है, c, और 2 क्या है, a, तो इसको हम लिख सकते हैं c/a। ठीक है, 6 यहाँ पे c है और 2 क्या है, a है, तो दिस इज नथिंग बट c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे क्या हो गए, c/a। ठीक है, अब मान लीजिए हम अपने जीरोस को अल्फा और बीटा मानते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितनी हो जाएगी, -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा कितनी हो जाएगी, c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a एंड अल्फा बीटा विल बी c/a। ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं और हमेशा याद इन्हें रखने भी हैं, क्योंकि ये हमें आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में हेल्प करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू c/a। ये हमेशा ही होगा। आगे बढ़ते हैं और अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे कि इसके जीरोस और पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप्स है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है बच्चों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है। हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है ये। तो यहां पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 3, b कितनी है, -5, c कितनी है, -11 और d कितनी है, -3। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारी कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, a b c d, 3, -5, -11 और -3। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो हमारी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज तो होने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 3 4 -1 -2 -1/3 +1/3 ऐसे करके हम चेक करेंगे ये कहां पे जाके 0 हो रही है, वही हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3। ठीक है, तो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 एंड -3। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते जाना है बस। तो ये हमारा कुछ 81 - 81 आएगा और ये हो गया 0। तो बच्चों हमने x की वैल्यू जब 3 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 3 क्या है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक जीरो इस पॉलिनोमियल का हमें मिल गया, वो क्या है, 3। अब बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं अगली 2 जीरोस को। ठीक है, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं बच्चों, 3। ठीक है, मैक्सिमम उनके 3 जीरोस ही हो सकते हैं। यहां पे हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया, 3 हो गई, बाकी 2 की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, -1 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू -1 पे चेक करते हैं। तो दिस विल बिकम 3 × -1³ -5 × -1² -11 × -1 -3। This will become दिस इज अगेन 0। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमने -1 रखी तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब हमारी एक और जो जीरो है वो -1 हो गई। 2 जीरोस मिल गए, तीसरी जीरो हमें निकालनी है।
बच्चों अब हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1/3 पे चेक करते हैं। p ऑफ -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम -3/27, this is again -5 into 1/9 plus 11/3 and -3. So this will become, we will take 1/9. So -1/9 minus 5/9 plus 11/3 and -3. What will this become? This will become -1 minus 5 plus 33 27। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 5 1 6 27 and 6 33। सो -33 प्लस 33/9, दिस इज -33 प्लस 33/9, दिस इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो P ऑफ -1/3 भी मेरी 0 आई। तो मेरे यहाँ पे टोटल जो 3 जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो क्या क्या हैं 3 -1 एंड -1/3। हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज मिल गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप बिटवीन दिस जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने फाइंड किया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हमें मिले 3 -1 -1/3। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस फॉर्म में होती है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ पे a = 3 है, b = -5, c = -11 और d = -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन दिस जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम अपनी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज को अल्फा, बीटा, गामा मानते हैं। तो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ द 3 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहां पे सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, सम ऑफ द जीरोज, सबसे पहले तो सम ऑफ द जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। तो ये सम क्या है 3 + -1 + -1/3, 3 + -1 + -1/3। हमने अल्फा, बीटा, गामा अपने 3 जीरोज को अज्यूम किया है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज 3 + -1 + -1/3। ये क्या हो जाएगा 2 - 1/3, दिस इज नथिंग बट 5/3। ठीक है, तो मेरी सम ऑफ जीरोज कितनी आई 5/3। अब 5/3 क्या है, दिस इज नथिंग बट -b/a। ठीक है बच्चों, ये 5/3 क्या है, -5 मेरी b है और a 3 है, तो मैं लिख सकता हूं इसे -b/a। तो ऑलवेज सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू -b/a। इस फॉर्मूले को हमेशा याद कर लेना है, ऑलवेज यू हैव टू बाय हार्ट दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज फॉर एवर। आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। सो ऑलवेज सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू -b/a। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज विल बी -b/a। ठीक है, अब बढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगी यहाँ पे 3 × -1 × -1/3। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, नथिंग बट 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ गई मेरी 1। तो इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम -d/a भी लिख सकते हैं। इसे हम -d/a भी लिख सकते हैं। तो ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगी -d/a फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल।
द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये दूसरी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज माइनस डी बाई ए। तो बच्चों अब हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे विच इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, तीसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसे डिराइव करते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 प्लस बीटा इंटू गामा माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा, ठीक है, गामा इंटू अल्फा विच इज नथिंग बट माइनस 1/3 इंटू 3, माइनस 1/3 इंटू 3। तो ये हमें मुझे मिलेगा -3 प्लस 1/3 and minus 1 because this will cancel out each other. So this will become how much, -4 plus 1/3, this will become how much, -11/3। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिली बच्चों, -11/3। Now what is -11/3? It is nothing but C/A, ठीक है। तो यहां हमें एक और फॉर्मूला मिल गया बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल ऑलवेज बी C/A, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू C/A। ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है, याद करना है। तो बच्चों टोटल हमें 3 फॉर्मूले मिले अभी तक किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, यानी कि पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या हैं, उनके बीच में रिलेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c प्लस d एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो a b c d यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स हैं और इनके जीरोज हमने यहाँ फाइंड आउट किए। अब इन जीरोज में और इन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैंने 2 फॉर्मूले डिराइव करवाए वो भी आपको याद रखने हैं, सो दैट इसके आगे जाके हम एक्सरसाइज 2.2 को अच्छी तरह से कर पाएं। अब बच्चों बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमें जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए अब उन्हें यूज़ करना है और यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली क्वेश्चन है हमारी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। पहले हमें दी गई पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू ऑफ x जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को हम जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो व्हाट वी विल डू, we will do 3x minus x minus 4 equal to 0। अब हमें देखना है x की किस वैल्यू पे ये 0 हो जाती है, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो दिस विल बिकम 3x² माइनस 4 और इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, -4x प्लस 3x इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम x इंटू 3x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी बच्चों में, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने इसे सॉल्व किया और हमें यहाँ पे फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये स्टेटमेंट मिला। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो ये वैल्यू 0 होगी तो 0 इंटू दिस टर्म इक्वल टू 0, या फिर ये टर्म 0 होगी तो दिस इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा अगर ये स्टेटमेंट को सही होना है। तो इसका मतलब आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 विच मीन्स x इक्वल टू -1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 विच मीन्स x इक्वल टू 4/3। तो हमें बच्चों यहाँ पे 2 रूट्स क्या मिल गए, -1 और 4/3। ये दोनों मेरे जीरोज हो गए क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, -1 और 4/3। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करें तो ये 0 आएगी, ठीक है। अब मुझे मेरे जीरोज तो मिल गए, अब क्या करना है,
अगली पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, जिसे हम अब करेंगे। तो बच्चों हमें जो दो रूट्स मिली थी वो थी -1 और 4/3। ये मेरे दो जीरोज हमने अभी फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a, b और c की वैल्यूज इतनी हैं और हमें जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल मिल चुके हैं, ठीक है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूले अभी तक सीखे हैं, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू हमने क्या सीखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोज इन दिस केस, sum of zeros in this case is हमारी इस पॉलिनोमियल की ये दो जीरोज आए हैं और सम ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल टू -1 + 4/3 विच इज नथिंग बट 1/3। तो बच्चों इस केस में इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज आए हैं, इन जीरोज के सम क्या है 1/3, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से सम क्या होना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू -b/a। तो हमें वेरीफाई करना है वेदर दिस इज -b/a और नॉट। इफ इट इज -b/a देन दिस इज वेरीफाइड। तो बच्चों यहाँ पे b कितनी है -1 और a कितनी है 3, सो -b/a इज 1/3, -b/a इज 1/3, यही वैल्यू तो हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -b/a। इसका मतलब एक पार्ट तो वेरीफाई हो गया हमारा, सम ऑफ द जीरोस। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। Product of zeros in this case is how much? Product of zeros is -1 into 4/3, which is -4/3. So what is -4/3? It is nothing but c/a, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा वेरीफाई हो गया। Product of zeros will always be c/a. -4/3 is nothing but c/a. तो यहाँ पे हमने दोनों चीज को वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ द जीरोस को भी और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।